जैसा कि आप सभी को पता है कि हम टैली के ऊपर एक सीरीज़ लेकर आए हैं एंड ये वीडियो उसी सीरीज़ का पार्ट 12 है जिसमें हम आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से ये सिखाएंगे कि टैली में एक से ज़्यादा कंपनीज़ को कैसे बनाते हैं। और ये जो हमारी टैली ERP9 की सीरीज़ है, इसका हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप टैली ERP9 से रिलेटेड हमारे सभी वीडियोस को देख पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले देखते हैं कि टैली को ओपन कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में विंडो बटन को दबा देना है जो कि स्पेस बार के बगल में होता है या फिर यहाँ पर भी होता है। और यदि आपके पास पुरानी विंडो है देन वो विंडो बटन यहाँ पर होगा इस साइड में। तो आपको विंडो बटन को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको लिख देना है टैली ERP9। जैसे ही आप लिख देंगे देन यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर दिखाई दे जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो है यहाँ पर ओपन होने लग जाएगा एंड ये थोड़ा सा टाइम लेता है, आपको वेट करना है। एंड अब ये ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको एजुकेशनल मोड में ओपन कर लेना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है, ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप जो है एरो कीज के माध्यम से आ सकते हैं। आने के बाद आपको सिंपली एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो टैली की मेन विंडो है ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और यदि आपने पहले से कोई कंपनी बनाकर रखी होगी तो वो कंपनी का नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यानी कि वही कंपनी ओपन आपको मिली हुई मिलेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर पहले इसको बना के रखा था, लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी को। यदि आपने भी पहले किसी कंपनी को बना रखा होगा तो वही आपको ओपन मिलेगी। और वही मान लीजिए यदि आपने किसी कंपनी को अपनी टैली में बनाकर नहीं रखा है देन आपको जो है कुछ इंटरफेस ऐसा मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी का नेम दिखाई नहीं दे रहा होगा एंड यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली की जगह ये जो है कंपनी इन्फो, ये वाला पैनल यहाँ पर आपको ओपन हुआ मिलेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे। आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर। और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दे रखा है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे एंड दैट्स ऑल। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि टैली में कंपनी बनाने के लिए आपके पास दो कंडीशन होती हैं, जिनमें से पहली कंडीशन होती है कि आपके पास पहले से एक भी कंपनी नहीं है। देन ये वाली विंडो आपकी स्क्रीन में ओपन होगी और कंपनी बनाने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आकर क्रिएट कंपनी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और कंपनी को बना सकते हैं। एंड कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यदि आप हमारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे देन आपको क्रिएट कंपनी ऑप्शन का यूज़ कर कर कंपनी को बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो ये तो आपकी कंडीशन 1 है। वहीं कंडीशन 2 होती है जिसमें मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक बनी बनाई कंपनी है, देन उसका नेम आपको यहाँ पर शो होता है और यहाँ पर कंपनी इन्फो के पैनल की जगह गेटवे ऑफ टैली का पैनल शो होता है। तब उस कंडीशन में कैसे कंपनी बनाते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हमारी जो ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी, उसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कैसे करते हैं,
कंपनी इन्फो में ये जो पहला ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी, यहाँ पर आ जाना है और एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, ये पैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा और आपके टैली में जितनी भी कंपनीज होंगी वो सभी कंपनी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। अभी हमारी एक ही कंपनी है, इसीलिए ये ऑलरेडी सिलेक्ट भी है। तो मैं सिंपली एंटर की को प्रेस करके इसको ओपन कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं ये जो है हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है एंड इसका नेम भी लिखा हुआ आ रहा है, लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर अकेडमी। एंड यहाँ पर ये जो है गेटवे ऑफ टैली की जगह अभी भी कंपनी इन्फो लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर आप जो है एक बार एस्केप की को दबा दीजिए। अब ये जो है गेटवे ऑफ टैली यहाँ पर हो चुका है एंड यही वाला पैनल हमको ऑटोमेटिक खुला हुआ मिलता है। पूरी एज इट इज ऐसी ही विंडो मिलती है जब हमारी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई होती है टैली के अंदर और जब हम टैली को ओपन करते हैं तब। तो दूसरी कंडीशन यही है, जब आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो तब आप कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस विंडो में दूसरी कंपनी को बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है कंपनी इन्फो, सिंपली यहाँ पर आ जाना है, ये आप देख सकते हैं एंड इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट के साथ F3। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ F3 भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की से भी इसको ओपन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो गेटवे ऑफ टैली की विंडो ओपन है ये कंपनी इन्फो में चेंज हो जाएगी। तो ये मैंने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया और आप देख सकते हैं अब ये जो है कंपनी इन्फो की विंडो यहाँ पर ओपन हो चुकी है, यानी कि पैनल। एंड इस पैनल में आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है क्रिएट कंपनी, ये आप देख लीजिए यहाँ पर होगा। आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर आप जो है अपने कीबोर्ड में जो एरो कीज होती हैं उसके माध्यम से आ सकते हैं और आने के बाद इसकी जो शॉर्टकट की है सी, या तो आप उसको प्रेस कर सकते हैं या फिर आप अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जो कंपनी क्रिएट करने का फॉर्म होता है ये आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पर डिटेल्स को फिल कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर देना है एंड आपकी जो दूसरी कंपनी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं जो है यहाँ पर हमारी दूसरी कंपनी को बना लेता हूँ। इसके लिए पहले हमको इसका नेम एंटर करना होगा। तो आप जिस नेम से भी कंपनी को बनाना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे कि मैं अपने नाम से बना लेता हूँ, शेखर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब आपको सिंपली अपने कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस कर देना है एंड ये जो है मेलिंग नेम, इसमें आपकी कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको भी आपको नहीं छेड़ना है, एज इट इज रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का पूरा एड्रेस एंटर कर देना है। तो यहाँ पर मैं एक टेम्पररी एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे कि शांति नगर, देन एंटर। इसके बाद मैं शहर लिखूंगा, शहर में लिख देता हूँ जयपुर, देन एंटर। और नीचे मैं लिख देता हूँ राजस्थान इंडिया, ये मैंने लिख दिया है। तो इसी तरह आपको भी अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस लिखना है और यदि आप एंटर की को प्रेस करते जाएंगे तो नीचे कॉलम बनते हुए आएंगे जिसमें आप एड्रेस को कंप्लीट टाइप कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देना है, देन अगेन। और यहाँ पर आपको जो है कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट है, यदि आप भी इंडिया से होंगे तो आपकी भी सिलेक्ट होगी। अदरवाइज यहाँ पर एक पैनल ओपन हो जाएगा, इस पैनल में सभी कंट्रीज दी हुई हैं। देन आप अपनी कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली एरो की से इस पैनल में जाना है और जिस कंपनी को भी सिलेक्ट करना है वहां पर आकर एंटर की को प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, वही कंपनी आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। देन इसमें अगला ऑप्शन है स्टेट एंड यहाँ पर अभी एक भी स्टेट नहीं है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आप जो है अपनी स्टेट को मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, यानी कि राजस्थान, या फिर आप जो है यहाँ से उसको ढूंढ भी सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर देख लेता हूँ एंड ये रहा राजस्थान, इसको सिलेक्ट किया और सिंपली मैंने एंटर की को प्रेस किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टेट है ये राजस्थान हो चुका है। अब इसी तरह आपको जो है अपनी कंपनी का जो एड्रेस है
उस एरिया का पिन कोड एंटर कर देना है। तो मैं जो है यहाँ पर एक रैंडम पिन कोड एंटर कर देता हूँ एंड अब मैं जो है दोबारा एंटर की को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर को लिख देता हूँ। तो ये भी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर, ये वैलिड नहीं है, बट आप जो है वैलिड लिखिएगा। लिखने के बाद दोबारा एंटर की को प्रेस कर देना है और यदि आपके पास फैक्स नंबर है, देन आप फैक्स नंबर को यहाँ पर फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक ही रहने दीजिए। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आप जो है अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। तो मैं जो है एक ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी लिख दिया है। अब सिंपली आपको एंटर की को प्रेस कर देना है और आपकी कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट को आपको यहाँ पर लिख देना है, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक रहने दे सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट है, मैं सिंपली उसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद आपको एंटर की को प्रेस कर देना है एंड ये जो है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, इसको एज इट इज रहना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और ये जो है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, इसको भी एज इट इज रहने देना है। देन अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है और यहाँ से आप जो है अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड लगा सकते हैं, बट अभी आपको नहीं लगाना है और एंटर की को प्रेस करके इसको ब्लैंक छोड़ देना है। देन इसको आपको नो ही रखना है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को, और अगेन एंटर की को प्रेस कर देना है। इसके बाद यदि आप मान लीजिए कंपनी को बनाते हुए आए हैं और यहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक कर दी है, जैसे कि हमने यहाँ पर राजस्थान की स्पेलिंग गलत लिख दी है, अब हमको इसको ठीक करना है। तब हम क्या करेंगे, बैक आने के लिए सिंपली बैक स्पेस की को दबाते जाएंगे और बैक जाते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं हम जो है पीछे जा रहे हैं। इसी तरह आपने जहाँ पर भी गलती की है वहाँ पर आप आ जाइए। आने के बाद आप इस स्पेलिंग को ठीक कर दीजिए। तो मैं जो है यहाँ पर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं अब मैंने जो है इस स्पेलिंग को ठीक कर दिया है। तो इसी तरह बैक आने के लिए आप जो है बैक स्पेस की का यूज़ कर सकते हैं और आगे जाने के लिए आप जो है एंटर की का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद ये जो नीचे के जितने भी ऑप्शंस हैं, इन सभी को आपको एज इट इज रहने देना है, किसी को भी नहीं छेड़ना है, ना तो इनको और ना ही इनको। अब सिंपली आपको एंटर की को प्रेस करके इस कंपनी को एक्सेप्ट करा लेना है और ये आपको पता ही है, एक्सेप्ट कराने के लिए या तो आपको यस पर क्लिक कर देना है या फिर अपने कीबोर्ड में दोबारा से एंटर की को प्रेस कर देना है। तो मैं सिंपली यस पर क्लिक कर देता हूँ एंड अब आप देख सकते हैं हमारी दोनों ही कंपनी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं। पहले वाली कंपनी लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी और दूसरी वाली कंपनी शेखर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोनों ही कंपनी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं एंड हमारी जो कंपनी ओपन है वो नई वाली कंपनी ओपन है जो कि हमने अभी अभी बनाई है, यानी कि शेखर प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी टैली में ऑलरेडी एक कंपनी बनी हुई है और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली का पैनल खुला हुआ है, तब आपको दूसरी कंपनी को कैसे बनाना है। एंड इसी तरह आप जो है तीसरी कंपनी भी बना सकते हैं, चौथी भी बना सकते हैं और आप जितनी चाहें उतनी कंपनी बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जैसा कि हमको दो कंपनी दिखा रहा है, अब यदि हमको किसी एक कंपनी को ही यहाँ पर रखना हो और दूसरी कंपनी को शट करना हो, तब हम कैसे करते हैं। याद रहे मैं जो है शट बोल रहा हूँ, ना कि डिलीट। यानी कि जिस कंपनी को हम शट करेंगे वो कंपनी हमारी टैली के अंदर अवेलेबल रहेगी एंड उसका डेटा भी अवेलेबल रहेगा, बट हमको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, यानी कि हम उसको बंद कर देंगे, बट डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ बंद कर देंगे। तो कंपनी को शट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कंपनी इन्फो में आ जाना है। यदि बाई चांस आप जो है इससे बाहर आ गए हैं और यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली आपका ओपन है, देन आपको सिंपली कंपनी इन्फो पर क्लिक कर देना है या फिर अपने कीबोर्ड में ऑल्ट के साथ F3 को प्रेस कर देना है। तो मैं अपने कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस F3 को प्रेस कर देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर ये कंपनी इन्फो का पैनल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शट कंपनी का, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपकी टैली में जितनी भी कंपनीज होंगी वो सभी कंपनी आपको दिखाई दे जाएंगी एंड आपको जिस कंपनी को भी सेट करना है आपको सिंपली उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेना है।
जैसे कि मैं जो है अभी के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, शेखर प्राइवेट लिमिटेड को, बिकॉज हमको जो है इसी को सेट करना है। एंड यहाँ पर एंटर की को प्रेस कर देना है, जिससे कि ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो मैं सिंपली एंटर की को प्रेस कर देता हूँ। एंड अब आप देख सकते हैं जो हमारी कंपनी थी शेखर प्राइवेट लिमिटेड, वो यहाँ से हट चुकी है और हमारी पहले वाली कंपनी सिर्फ हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बहुत इजी है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कंपनी को कैसे सेट करते हैं। एंड आपको याद रखना है कि हमने कंपनी को डिलीट नहीं किया है, सिर्फ शट किया है। और ये जो हमारा ऑप्शन है शट कंपनी का, ये हमको कंपनी इन्फो में तो यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं अगर आप एक स्टेप पीछे हैं, यानी कि स्किप की दबा दीजिए और गेटवे ऑफ टैली में है, देन आपको शट कंपनी का ऑप्शन सबसे ऊपर ही मिलता है, जो कि है आपका ऑल्ट के साथ F1 दबाने पर ओपन होता है। ये आप देख सकते हैं, ये है आपका शट कंपनी का ऑप्शन, जो कि दूसरे नंबर पर है। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे या फिर ऑल्ट के साथ F1 को प्रेस कर देंगे, तब ये कंपनी भी आपकी शट हो जाएगी। तो मैं जो है सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। एंड आप देख सकते हैं ये जो हमारी कंपनी ओपन थी, ये अभी के अभी यहाँ से शट हो चुकी है शॉर्टकट के माध्यम से। अब यदि आपको यहाँ पर हमारी दूसरी वाली कंपनी को ओपन करना है, यानी कि शेखर प्राइवेट लिमिटेड को, देन आप सिंपली इस वाले ऑप्शन पर आ जाइए, जो कि है सिलेक्ट कंपनी, और एंटर की को प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद यहाँ से आप उस कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए जिसको भी आपको ओपन करना है। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। एंड सिंपली एंटर की को प्रेस कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दूसरी वाली कंपनी जो है ओपन हो चुकी है। तो ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड यही हमारा आज का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा व अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।